ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगला यस्तनो हरिः मंगला यस्तनो हरिः अर्दिराजम्या ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। अथ ध्यानं कुर्यात्। हरिः ओम जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञातयात् तीनीं ब्रह्महिदायादिकवे मुह्यन्ति यतसूरया तेजो वायुमृतां यथा विनिमयो यद्दत्ति सर्वो वृषा धाम्नौ स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमवेदकृत्यं द्वैपायनो विरहका तरया जुहावा पुत्रेणमयतया तरहोभिनेतुस्त्वं सर्वबोध्यदयम् मुनिमानतोऽस्मि। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। वृन्दादेव्यै नमः। देवताभ्यो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि ध्यानान्ते यक्षपुष्पाणिं समर्पयामि अधिसना नमः। ओम वाद्योपाद्यं हस्तोरगं मुखेयाचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि जनान्ते चन्नागले परम ओम द्वामगन्धर्वा अगण स्वामिन् स्वां बृहद्पते त्वामोकटे सोमो राजा द्वां यक्षवा दमुक्ता चन्दनं समर्पयामि चन्दनान्ते यक्षं समर्पयामि यक्षान्ते पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। ओम माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वैभवो मया हवानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतां पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पमालान्ते पुष्पाणं समर्पयामि धूपं दीपमाघ्रापयामि हस्तौ प्रक्षाल्यम् अमृतनैवेद्यं नैवेदयामि। हरिः ओम नारायणाय श्रीगन्धर्वं विष्णोर्योः कामवतर भ्रमोदिशः श्रोतार्थाधूपान्नकलरण्यं नैवेद्यान्ति पञ्चवारं राजमुद्रां प्रदर्शयेत्। ओम प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पाणि मुद्राभूषणं जलं समर्पयामि जलान्ति मुखवासादेतां गुरुभूमिगुणं तद्दक्षिणां प्रार्थना पूर्वं नमस्कारं करोमि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रै नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रै। पुरुषोत्तमाय नमः। वृन्दादेव्यै नमः। देवताभ्यो नमो नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि भक्त्यासपूजनम्। हरिः ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम दीपमालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः मृदगंधादिभिः संपूज्य। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भागवत जी की दिव्य आरती का दर्शन आप सब प्राप्त करेंगे। अग्नि प्रजां बहुलां मे करो गण्यं वयोरि तु अस्मातु दत्त्वा। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों
शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः प्रणवदयः शान्तिर्भवेद्देवाः शान्तिर्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिः जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु धन्यः। मग थोडंसं ठीक केलं थोडं कशा प्रकारचे आजचा कार्यक्रम इथे मॅडम आजच्या कार्यक्रमावर काय आपका सभी का मुक्ति कल्चरल हब में स्वागत है। हिंदी में बोलो मराठी मराठीमध्ये बोलते। भागवत कथा म्हणजे कृष्ण सगळ्यांशी आपल्या जुडलेला आहे। कृष्ण एक फार मोठा टीचर आहे आपल्या आयुष्यातला असं मी मानते। असं सगळ्यांनी मानावं असं मला वाटतं, कारण गीता कोणी वाचतं न वाचतं मला काही कल्पना नाही आहे की गीता कितपत कोणी आजच्या परिस्थितीमध्ये किंवा आजच्या जगात कोणाकडे एवढा वेळ आहे गीता वाचण्यासाठी। पण मला असं वाटतं आयुष्यामध्ये गीतेमध्ये जे सार आहे ते आपल्या आयुष्याशी निगडीत आहे। आणि मला स्वतःला जो अनुभव आलेला आहे, आपल्या आयुष्यामध्ये बाकीच्या गोष्टी आपण नेहमी करत असतो, पण जर समजा एक विश्वास आपण कुठेतरी ठेवला की जेणेकरून आपल्या आयुष्यामध्ये ज्या काही अडचणी येतात किंवा आपण कुठेतरी अडकतो आपल्या आयुष्यामध्ये काहीतरी निर्णय घेण्यासाठी, मला जो अनुभव आलेला आहे की मला गीतामधनं बरेचसे असे मार्ग खुले झालेले आहेत। आणि भागवत पुराण ठेवण्याचा उद्देश हा आहे की लोकांपर्यंत गीता ज्ञान किंवा कृष्ण ज्ञान किंवा कृष्ण तुमचा कृष्ण तुम्हाला काय बोलतो किंवा कृष्ण तुम्ही कसा बघता। कृष्ण म्हणजे प्रत्येकजण कोणी सख्याच्या रूपामध्ये बघतं, कोणी लहान मुलाच्या रूपात बघतं, कोणी बाकी बिहारी म्हणजे मोठ्या ह्याच्यात रूपामध्ये बघतं, पण कृष्ण एक त्याची जी लीला आहे ते अनेक पद्धतीची लीला आहे, ती आपल्या आयुष्यामध्ये आपण कशी आत्मसात करायला पाहिजे हे भागवत गीतामधनं आपल्याला आम लोकांना समजण्यासाठी म्हणून मी हे भागवत कथेचं मी आयोजन केलेलं आहे। आणि मला असं वाटतं सगळ्यांनी त्याचा लाभ घेणं फार जरुरी आहे, कारण ह्याच्यामधनं बरेच काही नोईंगली अननोईंगली आपल्याला आन्सर्स मिळत जातात। आणि गुरु श्री तुळसी महाराजजी जे वृंदावनवरनं आहेत, त्यांना त्यांच्याशी जेव्हा मी बोलते तेव्हा मला नवीन काहीतरी माझ्या आयुष्यातले आन्सर्स मिळत जातात, जी मला त्यांना प्रश्न विचारण्याची गरज नाही, पण ते ऑटोमॅटिकली मला त्यांच्याकडनं जे आन्सर्स मिळतात मला असं वाटतं भागवत कथेच्या रूपाने मिळतात किंवा त्यांच्या तोंडी मिळतात। तर मला असं वाटतं प्रत्येक माणसाला कोणीतरी एक गुरु असावा, कुठेतरी एक विश्वास असावा, आणि तो विश्वास मी सगळ्यांपर्यंत पोचवण्यासाठी हे कथेचं प्रयोजन केलेलं आहे। आणि जे लोक हे कथा वाचतील मला पूर्णपणे किंवा कथा ऐकतील मला पूर्णपणे खात्री आहे की त्यांचं आयुष्य कुठेतरी सुधारेल। तर हे एक फार मोठी सीख किंवा फार मोठं एक मेसेज देऊ इच्छिते। आजच्या धडाधडीच्या आयुष्यामध्ये आपण इतके काही प्रॅक्टिकल झालेलो आहोत की जेणेकरून आपण एक पॉवर आहे त्याला आपण विसरून जातो की ती पॉवर आपल्याला चालवत असते आपल्या आयुष्यामध्ये, ह्या इकडच्या आयुष्यामध्ये। तर त्याला जर समजा तुम्हाला थोडासा जरी वेळ मिळाला, 5 मिनटं 10 मिनटं 5 सेकंद 10 सेकंद तुम्ही फक्त त्याला आठवण करा आणि बघा तुमचं आयुष्य कसं बदलतं ते। मैम एक हिंदी में क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? और जी, आज पहली बार मैं मुक्ति कल्चरल में भागवत कथा का प्रोग्राम आयोजित किया है और परम पूज्य श्री तुलसी महाराज जी जो वृंदावन से आए हैं, जो कई सालों से भागवत कथा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका प्रयास केवल कृष्ण को लोगों तक पहुंचाना है। तो कृष्ण है क्या? कृष्ण हम सब में है। कृष्ण हमें सिखाता है, कृष्ण हमें लीला दिखाता है या कृष्ण हमें मार्ग दिखाता है। कृष्ण
युद्ध में जो उसने अर्जुन को कहा, जो गीता के तौर पे हम सब सुनते हैं, तो गीता में है क्या ऐसा? भगवत कथा वही सब सिखाती है कि जो गीता में लिखा है उसका परिचय पूरी तरह से हमारे जीवन को कैसे मिलना चाहिए या उसे हम आत्मसात कैसे करना चाहिए। बहुत सिंपल तरीके से ऐसे गुरु लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और मैं एक माध्यम हो चुकी हूँ इसमें, क्योंकि मैंने भरोसा पा लिया है और मुझे उसका विश्वास आ चुका है। तो मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि मैं कृष्ण को हर किसी के दिल तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आप एक बार उसको आत्मसात करके तो देखिए, आपका आयुष्य, आपका जो जीवन जो भी कठिनाइयों से जा रहा है, धीरे 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 अपनी कठिनाइयाँ आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे दूर हो गई है। और वो केवल एक विश्वास के तौर पे कृष्ण को मानिए, उसकी एनर्जी मानिए, उसकी पावर को मानिए और सरेंडर करिए। बस अपने आप अपना जीवन एक बार, फिर उसको फिक्र है ना हमारी कि भाई तू संभाल ले अपनी ज़िंदगी, एक बार वो तो कर ले, सरेंडर तो कर लो। तो यही मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि कृष्ण यही है। मैम, कृष्ण आपके लिए गुरु है, सखा है कि ईश्वर है? कृष्ण मेरे लिए एक पावर है। तो कभी मैं उसको सखा के रूप में देखती हूँ, कभी टीचर के रूप में देखती हूँ। जहाँ कृष्ण मेरा मित्र है, जहाँ मुझे मित्रों की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे लगता है कि मैं उसके साथ बात करती हूँ, मैं कुछ खा रही हूँ तो मैं बात करती हूँ उससे, अरे ठीक है खाओ, ठीक है, यू हैव टू कनेक्ट विथ हिम। ही इज़ नॉट लाइक नो नीड टू डू पूजा पाठ, ये उससे कनेक्ट हो जाओ, वो अपने आप आपको संभालेगा। ये मेरा विश्वास है और मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ और ये भागवत कथा के तौर पे पहुंचाना चाहती हूँ। थैंक यू। जो कृष्ण को लेके चीज़ें लोगों तक पहुँचनी चाहिए, कितनी इम्पोर्टेंट है, और आज की जो भागवत कथा है उसके बारे में कुछ बताइए। श्री तुलसी जी महाराज जो भागवत कथा आज यहाँ कर रहे हैं और कृष्ण का नाम ले रहे हैं, उससे संपूर्ण आसमंत जो है वो कृष्णमय हो गया है। स्मिता ताई ठाकरे जी ने ये आयोजन मुक्ति फाउंडेशन मुंबई अंधेरी मॉडल टाउन में जो किया, उसके लिए मैं और मेरे जितने भी लोग यहाँ आए हैं और जो भी जनता इसे देखेगी सुनेगी, वो अत्यंत आभारी है। हमारे अहोभाग्य के हम दुनिया भर में घूमते हैं, जाते हैं, आते हैं, लेकिन ऐसे आयोजन में जहाँ पर प्रभु का नाम लिया जाए हमें बुलाया है। मुझे ऐसा लगता है इसमें प्रभु की कोई इच्छा है, कृष्ण की कोई इच्छा है और नसीब अच्छा है हमारा कि हम ऐसे आयोजन में आए। मेरे नज़र में हर हिंदू को अपना मूल, अपने रूट्स को जानना चाहिए और ज़िंदगी में एक बार आपको गीता पढ़नी ही चाहिए। ये मेरा मानना है कि लाइफ में एक बार आपको किताब ना पढ़े, आपको गीता पढ़नी चाहिए। बचपन में मेरी मम्मी मुझे गीता सुनाती थी और आज मुझे यहाँ मैम ने इनवाइट किया है, मेरा अहोभाग्य है। आई एम ह्यूजली ग्रेटिफाइड, थैंक यू। और जैसे बोलते हैं कुरान मुस्लिम्स में पढ़ते हैं, क्रिश्चियंस में बाइबल पढ़ते हैं, हिंदुओं की गीता है। तो जितने भी हिंदू हैं मैं उनसे यही चाहूँगी दैट यू शुड नो योर रिलीजन, यू शुड नो योर कल्चर। आप उसमें विश्वास करें, उसमें कितना फॉलो करें, दैट इज चॉइस। वो एक चॉइस है हमारी, लेकिन यू शुड नो योर फैक्ट्स बिकॉज एज लाइफ प्रोग्रेस जितना आप एक्सपीरियंस पाएंगे आप रियलाइज़ करेंगे कि जो आपके साथ घट रहा है वो आपके पास्ट में हो चुका है। यू विल कनेक्ट विद योर रूट्स विच इज़ आवर कल्चर, बिकॉज जिन्होंने मिथोलॉजी भी क्रिएट की है, देयर इज ह्यूज साइंस टू इट, सो आई बिलीव। ऑल्सो जैसे आपने रूट्स की बात की, मैम जो बहुत बड़ी बिलीवर है कृष्णा की, तो आपको लगता है कि जो है ट्रांसफ़र होता है वो जनरेशन टू जनरेशन? क्योंकि ये तो सदियों से चला है, ये तो हमारा मूल है। मतलब ये आप अपना बेसिक नहीं जानेंगे तो आपका कोई मयार ही नहीं रहा ना। मतलब आपकी कोई, आप जिस ज़मीन पर खड़े हैं आपको तो ज़मीन पता होनी चाहिए कि आप किस ज़मीन पर खड़े रहकर बात करें। तो आपका जहाँ जन्म हुआ है, आपका जन्म स्थल है, आपका जो रिलीजन है जिसके साथ आप पैदा हुए हैं, वो तो आपको जानना ही चाहिए। बाद में आप भले रिलीजन को फॉलो ना करें। अभी मैं पेरिस गई थी तो मैंने वहाँ कुछ डिस्कवर किया कि वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे इनवैलिड्स करके जगह है, पीपल डोंट बिलीव इन रिलीजन। वैसे लोगों का भी एक बहुत बड़ा स्थान है दुनिया में, लेकिन बिलीवर्स का भी बहुत बड़ा स्थान है। एवरीबडी एग्जिस्ट और simultaneous, but you should know your religion, you should know Gita, you should know Lord Krishna, you should know Mahabharata,